Hello everyone, this is Naveen Yadav. Welcome to my YouTube channel. In my last video, we have discussed about advertisement writing, the classified advertisements. And in that video, we discuss about what is an advertisement, the types of advertisement, and the different categories of advertisement. So today in this video, we are going to discuss about the another remaining categories of advertisement. So in today's video we are going to discuss about these four headings: situation wanted, for sale, to let, and missing person. So first of all, let's start with the heading situation wanted. In the last video we discussed about situation vacant, and we also discussed about the difference between situation vacant and wanted. तो सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीज़मेंट यूज़ की जाएगी जब कोई वैकेंट पोस्ट के लिए हमें एडवर्टीज़मेंट देनी हो तब, और सिचुएशन वांटेड मतलब जब इंसान खुद खाली हो, वो अपने आप को ही एडवर्टाइज़ कर रहा हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन, देयर वी यूज़ द हेडिंग सिचुएशन वांटेड. सो एनी इंडिविजुअल हु सीक्स ए जॉब शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एसेंशियल डिटेल्स. कोई भी ऐसा इंसान जिसे खुद एक काम की ज़रूरत हो, एक जॉब की ज़रूरत हो, वो ये नीचे दी गई डिटेल्स जो हैं सिचुएशन वांटेड एडवर्टीज़मेंट के अंडर शामिल की जाएंगी. दीज आर द पॉइंट्स विद हेल्प ऑफ विच वी विल राइट और वी विल एबल टू राइट इजीली ए सिचुएशन वांटेड एडवर्टीज़मेंट. सो द फर्स्ट पॉइंट वी कैन से कीप द टाइटल और द हेडिंग सिचुएशन वांटेड. जो हेडिंग या टाइटल जो आपका है वो सिचुएशन वांटेड रहेगा और ये कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको लिखना है. नेक्स्ट आप मेंशन करेंगे अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट. जो कैंडिडेट है, जो भी इंडिविजुअल है हु इज़ एडवर्टाइजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वी हैव टू मेंशन द क्वालिफिकेशन एंड द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. उसके क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हमें अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर बताना है. आफ्टर दैट एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल और द कैंडिडेट. उस पर्टिकुलर पर्सन की एज, उसकी उम्र क्या है, और सेक्स, आइदर ही इज़ अ मेल और अ फीमेल, ये उनके बारे में हमें डिटेल्स बतानी है. आफ्टर दैट नेचर ऑफ जॉब सोट. किस तरह की जॉब, किस तरह का काम जो है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चाहिए, दैट ही और शी शुड इंक्लूड इन द एडवर्टीजमेंट. जो नेचर ऑफ जॉब है वो अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर हमें शामिल करना है. वेदर इट्स अ क्लास टाइप or whether you need a particular workplace job, whatever the nature of job, we have to mention in the advertisement. Next is minimum salary or fees acceptable. अगर आप एक जॉब, एक पर्टिकुलर काम आप करना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने आप के लिए ऑफ़र करते हैं तो मिनिमम सैलरी, और अगर आप कोई क्लास वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं अपनी तरफ से तो आप फीस कितनी एक्सेप्ट करेंगे मिनिमम, दैट वी हैव टू मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट. एंड नेक्स्ट इज़ और लास्ट है कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर, एंड विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स. जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स की, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज एडवर्टीजमेंट में वर्ड लिमिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इन मिनिमम वर्ड्स वी हैव टू गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट एज गिवन हेयर. For example, you are Mohan of Sector 9, Rohini, Delhi. You are qualified in music and dance forms classical. Draft an advertisement for seeking work to be published in a local daily. आप मोहन हैं, सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली के आप निवासी हैं और आप क्वालिफाइड हैं, आपको अच्छे से आता है म्यूज़िक और डांस फॉर्म्स, क्लासिकल म्यूज़िक और डांस, और आप एक एडवर्टीज़मेंट देना चाहते हैं. आपको एक काम की ज़रूरत है किसी भी एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए. नाउ हाउ टू राइट सच एडवर्टीजमेंट्स. एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉइंट्स विच वी शुड इंक्लूड इन सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट. सो with help of these points, by using these points, we will now write the advertisement. So here is the advertisement. फर्स्ट पॉइंट था हमारा कीप हेडिंग सिचुएशन वांटेड. तो वो हमने ऐसा ही किया, सिचुएशन वांटेड आपने हेडिंग दी है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है. यहाँ पे अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ज़रूरी नहीं है कि आपको अंडरलाइन करना है, सिर्फ कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको अपना टाइटल जो है या हेडिंग जो है एडवर्टीजमेंट का वो मेंशन करना है। आफ्टर दैट द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, तो जो शुरुआत की है हमने यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल विद ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। यही हमारा पहला पॉइंट था कि आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन करना है। तो ए क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसमें, इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, क्लासिकल म्यूजिक और डांस में। वो क्या चाहते हैं, विलिंग टू टीच द आर्ट टू गर्ल्स इन इवनिंग 5 PM to 7 PM। गर्ल स्टूडेंट्स को अपनी ये आर्ट, अपनी ये कला सिखाना चाहते हैं शाम को 5 से 7 बजे तक। मॉडरेट चार्जेस, ये आपने फ़ीस के बारे में इंक्लूड कर दिया कि जो चार्जेस हैं वो मिनिमम होंगे, मॉडरेट होंगे, कम ही होंगे, हल्की ही फ़ीस होगी, ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। और लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट मोहन, वट एवर द नेम गिवन टू यू एज पर द क्वेश्चन, एज पर द कंटेंट, डायरेक्टर इंडियन म्यूजिकल क्लासेस, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। और उसके बाद आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर आपको अपनी एडवर्टीजमेंट को बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, उसे बॉक्स में क्लोज कर देना है। दिस इज द वे वी राइट द सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट। In my last video, I have already discussed it that the points included in each and every type of classified advertisement that will be different. As per the content and as per the question, these points, with the help of those, we write the advertisement that will be different for each and every particular type of heading. Okay, so keep that in mind. The next heading we are going to discuss is sale, purchase एंड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने के लिए या परचेज करने के लिए या फिर किराए पे लेने के लिए या किराए पे देने के लिए, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वो जो आपकी एडवर्टीजमेंट्स हैं, पर्टिकुलर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, उन्हें हम किस तरीके से लिखेंगे वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दीज पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड अंडर सच हेडिंग सेल, परचेज एंड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एज पर द कंटेंट, एज पर द क्वेश्चंस, इनमें से इन पॉइंट्स की हेल्प के साथ, इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम अपनी एडवर्टीजमेंट को लिख सकते हैं। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप हेडिंग फॉर सेल और फॉर परचेज और टू लेट। अगर बेचने के लिए हमारी एडवर्टीजमेंट है, कोई चीज़ सेल करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट लिखने जा रहे हैं, देन वी विल यूज़ द हेडिंग फॉर सेल। अगर हम हमारी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अगर हम एडवर्टीजमेंट देने जा रहे हैं, तो वी विल यूज़ द हेडिंग फॉर परचेज। और अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी जगह, कोई भी मकान किराए के ऊपर लेना है या हमें किराए के ऊपर देना है, तो उसके लिए हम हेडिंग यूज़ करेंगे टू लेट, किराए पे देने के लिए, और किराए पे लेने के लिए हम हेडिंग यूज़ करते हैं अकोमोडेशन वांटेड, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो अभी फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर सेल, जो कि बेचने के लिए है, फॉर परचेज, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, एंड टू लेट, प्रॉपर्टी को किराए पे देने के लिए। तो एज पर द कंटेंट एंड क्वेश्चन, ये अलग अलग हेडिंग्स आपको यूज़ करनी है इन कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट इज बिगिन विद अवेलेबल। अवेलेबल वर्ड के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट को लिखना आप शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। अवेलेबल फॉर परचेज, खरीदने के लिए ये जो है आप चाहते हैं खरीदना या फिर वो अवेलेबल है। और अवेलेबल फॉर रेंट, किराए के लिए अवेलेबल है, किराए के लिए उपलब्ध है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से एज पर द कंटेंट एंड एज पर द क्वेश्चन आप अपनी एडवर्टीजमेंट की शुरुआत अवेलेबल वर्ड के साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, जब आपको किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में एडवर्टीजमेंट देनी है तो हम उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ हाउस और टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी, कि जो आपका वो घर है या जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचना या खरीदना या किराए के ऊपर देना चाहते हैं, वो किस तरह का है। आइदर इज इट ए फ्लैट और इट इज़ अ इंडिपेंडेंट फ्लोर और एन ऑफिस एरिया,
वो क्या है, एक पर्टिकुलर कोई फ्लैट है या कोई इंडिपेंडेंट फ्लोर है या कोई ऑफिस एरिया है, किस तरह का आपका वो हाउस या प्रॉपर्टी है, दैट यू हैव टू मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, वो आपको अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर बताना है। नेक्स्ट इज साइज, फ्लोर एंड नंबर ऑफ रूम्स एटसेट्रा। जो भी आपकी प्रॉपर्टी का जो पूरा साइज है, वो कितने साइज की आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका पर्टिकुलर एरिया कितना है, दैट यू हैव टू मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। द नेक्स्ट इज फ्लोर, कौन से नंबर का फ्लोर है आप ये भी बता सकते हैं, आइदर इट्स ग्राउंड फ्लोर, ऑन सेकेंड फ्लोर, और 10th फ्लोर, वट एवर द नंबर ऑफ फ्लोर, वो आपको बताना होगा। या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर कितने फ्लोर हैं ये भी आप बता सकते हैं, वो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, ये भी आपका फ्लोर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ रूम्स, बाथरूम्स एटसेट्रा, उसके अंदर कितने कमरे हैं, हॉल है, किचन है, जो भी चीज़ें आपकी उस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड हैं वो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अंडर प्रॉपर्टीज, दैट इज फिक्सचर एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग्स मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके अंदर किस तरह की फिटिंग्स, और फिक्सचर्स मतलब जो आपका फर्श वगैरह जो फ्लोरिंग है वो किस तरह की है, वुडन फ्लोरिंग है, मार्बल फ्लोरिंग है, इटालियन मार्बल है, जो फिटिंग्स हैं आपकी वो किस तरह की हैं, जो कबर्ड्स वगैरह हैं वो वुडन बनी वुड मेक हैं और वो एल्यूमिनियम मेक हैं, किस तरह की है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिक्सचर और फिटिंग्स के अंदर शामिल हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं दैट इज़ सराउंडिंग्स। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी सराउंडिंग्स के बारे में आपको बताना है, उसके आसपास में क्या है। ये किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते वक्त या फिर रेंटिंग में बहुत ही मैटर करता है। फॉर एग्जांपल पार्क फेसिंग, कि जो आपका घर है उसके सामने ही एक पार्क है, नियर बाई टू मार्केट, मार्केट के नज़दीक है, नियर बाई टू स्कूल, एक स्कूल के नज़दीक है, और नियर बाई टू हॉस्पिटल, बैंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, इनमें से कोई भी एक या 2 चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, सारी की सारी नहीं। सराउंडिंग्स में कुछ एक चीज़ें ही, 1 या 2 चीज़ें ही हमें इंक्लूड करनी है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है। नेक्स्ट इज़ जब भी खास तौर से जब रेंटिंग की बात आती है, किराए के ऊपर देने की बात आती है, तो हर कोई चाहता है कि जो किराएदार है वो लंबे समय तक आपकी प्रॉपर्टी में रहे, वो लंबे समय तक के लिए उसे किराए पे ले। तो ये एक पॉइंट बनता है उस केस में, कंपनी और बैंक लीज प्रेफर्ड इन केस ऑफ टू लेट, कि किराए के ऊपर देने की स्थिति में आप किसी कंपनी को या बैंक पे लीज के ऊपर देना, मतलब लंबे समय के लिए किराए के ऊपर देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि बैंक या कंपनी एक जगह जहाँ पे सेटअप हो जाते हैं तो वो लंबे समय तक वहीं पे रहते हैं। तो जब भी कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर देना चाहता है तो वो प्रेफरेंस देते हैं कि किसी बैंक या कंपनी को लीज पे दे दिया जाए। तो दैट पॉइंट कैन बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ टू लेट एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड प्राइस और रेंट फिक्स्ड और नेगोशिएबल, कि अगर आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस कितना होगा, और अगर आप किराए पे देना चाहते हैं तो उसका रेंट कितना होगा, और ये फिक्स रहेगा या फिर नेगोशिएबल होगा, इसमें मोल भाव हो सकता है, दैट यू हैव टू इंक्लूड। एंड एट लास्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, जो भी पर्सन है या जो पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो रहेंगी, जो आपकी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहती हैं, या जो पर्टिकुलर पर्सन जो बेचना चाहता है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको इंक्लूड करना है। और ये सारे पॉइंट्स आपको विद इन 50 वर्ड्स जो है, विद हेल्प ऑफ दीज फ्यू पॉइंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं, इनमें से कुछ whichever are needed as per the content and as per the question that you have to include in the advertisement. Now we will take an example of for sale, property for sale heading. For example, a question is given here. You are Mohan of 254 Rohini, Delhi. You want to sell the first floor of your newly constructed house. Draft an advertisement for a local daily. आपका नाम मोहन है, आप हाउस नंबर 254 रोहिणी दिल्ली के अंदर रहते हैं और आप बेचना चाहते हैं अभी अपना नया बनाया हुआ नए बने हुए घर का फर्स्ट फ्लोर, केवल फर्स्ट फ्लोर आप उसका सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, और उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट देनी है इन ए लोकल डेली, इन ए लोकल न्यूज़पेपर. So as per the points we have discussed above, this is the advertisement. तो पहला पॉइंट हमारा यही बनेगा, द हेडिंग विल बी फॉर सेल. फॉर सेल आप हेडिंग डालेंगे कैपिटल लेटर्स के अंदर,
और उसके बाद अवेलेबल वर्ड के साथ हम अपनी एडवर्टीजमेंट को लिखना शुरू करेंगे। किस तरीके से? अवेलेबल फॉर सेल, एक हम पहले बात कर लेते हैं। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, टू सेल हेडिंग का यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है हमेशा टू सेल कभी भी हेडिंग यूज़ नहीं होगी, फॉर सेल ही हमेशा आपकी हेडिंग यूज़ होगी, चाहे कोई भी चीज़ बेचने के लिए वो हो। फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर सेल ऑफ व्हीकल्स, फॉर सेल ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, फॉर सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, वट एवर द थिंग इज़, फॉर सेल हेडिंग ही आपको यूज़ करनी है। जो आपका पर्टिकुलर उस आइटम का नाम है जो आप बेचना चाहते हैं, दैट वी कैन इंक्लूड एज पर द कंटेंट, वो हम आगे इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर सेल हेडिंग का यूज़ किया है, तो फॉर सेल हमारी हेडिंग होगी, फॉर प्रॉपर्टी फॉर सेल आप कह सकते हैं इसे। तो अवेलेबल वर्ड के साथ हमने शुरुआत की। अवेलेबल फॉर सेल क्या है? सेल के लिए अवेलेबल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एट रोहिणी। रोहिणी में एक नए बने घर का फर्स्ट फ्लोर जो है सेल के लिए, बेचने के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। फिर आपको बतानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसा हमने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए थे। हैविंग 2 स्पेशियस बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स, कि उसके अंदर 2 स्पेशियस बेडरूम्स हैं और बाथरूम्स जो हैं वो उसके साथ में अटैच्ड हैं। ए लार्ज डाइनिंग रूम एंड मॉड्यूलर किचन, एक बड़ा डाइनिंग रूम है और मॉड्यूलर बना बनाया आपका किचन है। ईस्ट फेसिंग, ईस्ट की साइड जो है उसका फेस है आपके उस घर का, आपके उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। नियर बाई शॉपिंग प्लाजा, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के या मार्केट के नज़दीक है। प्राइस नेगोशिएबल, प्राइस जो है वो नेगोशिएबल रहेगा, उसमें मोल भाव आप कर सकते हैं। और फिर आपको देना है कॉन्टैक्ट एड्रेस। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कॉन्टैक्ट टू मोहन, आपने हाउस नंबर अपना दिया 254 एज पर द कंटेंट एंड द क्वेश्चन, रोहिणी, दिल्ली, और लास्ट में आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर एक आपको मेंशन करना है। तो ये बात अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको कोई भी पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। यू शुड नॉट लेट ए लाइन ब्लैंक और यू शुड नॉट चेंज एनी पैराग्राफ। पर्टिकुलर आपको वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज, बाय यूजिंग शॉर्ट फ्रेजेस, बाय यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, वर्ड बाय वर्ड आपको अपनी एडवर्टीजमेंट को विद इन 50 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, आफ्टर प्रॉपर्टी फॉर सेल नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हीकल फॉर सेल। ये भी पर्टिकुलर फॉर सेल हेडिंग्स के अंडर ही आएंगी, जिसमें आपका व्हीकल्स और प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड गुड्स, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस स्पेस, कोई भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। सो जिस तरीके से हमने प्रॉपर्टी फॉर सेल का एक एग्जांपल किया और उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स हमने देखे, उसी तरीके से व्हीकल फॉर सेल के भी पर्टिकुलर पॉइंट्स रहेंगे एज पर द कंटेंट वी हैव टू इंक्लूड देम। तो जिस तरीके से प्रॉपर्टी की डिटेल्स हम बताते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट में, सेम एज केस आपको अपने पर्टिकुलर व्हीकल की भी, जो भी व्हीकल आप बेचना चाहते हैं, दैट कुड बी ए मोटरसाइकिल, दैट कुड बी ए कार, जो भी आप पर्टिकुलर व्हीकल बेचना चाहते हैं उसकी डिटेल्स हमें शामिल करनी है। सो फर्स्ट आपकी जो पॉइंट है वो वही शुरुआत होगी। हेडिंग विल बी फॉर सेल। फॉर सेल हमारी हेडिंग रहेगी, विच यू विल हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट इज बिगिन विद अवेलेबल। अवेलेबल वर्ड के साथ आप अपने एडवर्टीजमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। आफ्टर दैट मेंशन द मॉडल नंबर एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो भी आपका व्हीकल का मॉडल नंबर है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर मोटरसाइकिल का या कार का एक मॉडल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल होंडा सिटी LXI, तो वो उसका LXI ये आपकी उस व्हीकल का नाम भी हो गया होंडा सिटी, और उसका LXI वो मॉडल नंबर भी हो गया। एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका पर्टिकुलर व्हीकल का, हर एक पर्टिकुलर व्हीकल का एक मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है कि उसको किस ईयर में बनाया गया था, उसका मेक कब का है, वो कब बनाया गया था, तो वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम हमेशा इंक्लूड करते हैं। कोई भी पहले का एक 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पहले का एक ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं एज पर द कंटेंट। नेक्स्ट इज कलर एंड एसेसरीज। जो भी आपका व्हीकल है उसका कलर कैसा है वो आपको कलर बताना है, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, वट एवर द कलर ऑफ द व्हीकल इज दैट यू हैव टू मेंशन। एंड द एसेसरीज फिटेड, कौन कौन सी एसेसरीज जो हैं वो आपके उस व्हीकल में, आपकी उस गाड़ी में फिट की गई हैं, लगाई गई हैं, वो भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
न्यू सीट कवर, नए सीट कवर लगाए गए हैं, मैट्स, म्यूज़िक सिस्टम, एसी, ये आपकी एसेसरीज़ में इंक्लूड होते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें आप एज़ पर द नीड एंड एज़ पर द कंटेंट जो है अपने आंसर के अंदर या अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर हम कहें आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंडीशन ऑफ व्हीकल, कि जो आपका व्हीकल है उसकी कंडीशन कैसी है, वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, ये तो कभी भी कोई भी बताएगा नहीं अपनी एडवर्टीजमेंट में। सो न्यू लाइक कंडीशन, सिंगल हैंड ड्राइवन, कि एक ही इंसान के द्वारा चलाया गया है, मल्टीपल लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया। न्यू टायर्स, नए टायर हैं। नॉन एक्सीडेंटल, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। गुड माइलेज, माइलेज मीन्स जो पर लीटर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, दैट इज़ माइलेज। तो माइलेज आप बता सकते हैं किलोमीटर्स इन पर लीटर, कितने 1 लीटर में कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है। अथोराइज सीएनजी किट, पेट्रोल वर्जन है या डीजल वर्जन है या सीएनजी वर्जन है, ये आप अपने व्हीकल का जो भी पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं वो जो हैं इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं कंटेंट या नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंश्योरेंस, रोड टैक्स एंड पोल्यूशन सर्टिफिकेट। हर एक व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, हर व्हीकल का रोड टैक्स पे करना होता है और हर व्हीकल का एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है किसी भी व्हीकल को खरीदने या बेचने के लिए कि ये सब चीज़ें उसकी पे कर दी गई हैं, ये हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं, ये डन है या नहीं है। सो दैट ए पर्सन हैव टू चेक एंड शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड प्राइस, अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप कितना प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो फिक्स रहेगा या नेगोशिएबल है, उसमें मोल भाव हो सकता है या नहीं है। और उसके बाद लास्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, जो भी बेचने वाला है उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनकी हेल्प के साथ हम अपनी व्हीकल फॉर सेल एडवर्टीजमेंट जो है वो लिख सकते हैं। सो नाउ we will take an example of vehicle for sale advertisement. As a question given here, you are Raman, a car dealer at Raj Automobiles, Moti Nagar, Delhi. Draft an advertisement for a Maruti WagonR that has come to your showroom for sale to be published in a local Delhi. कोई भी एक नाम आपको गिवन हो सकता है, आप एक कार डीलर बताए गए हैं राज ऑटोमोबाइल्स मोती नगर पे, और एक वैगनार जो कि आपके शोरूम पे आई हुई है बेचने के लिए, और उसी के लिए आपको एक लोकल डेली न्यूज़पेपर के अंदर, एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर आप एडवर्टीज़मेंट पब्लिश चाहते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी एडवर्टीज़मेंट को लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द अबव पॉइंट्स। कीप हेडिंग फॉर सेल, फॉर सेल हेडिंग के साथ ही आपको शुरुआत करनी है। आफ्टर दैट बिगिन विद द वर्ड अवेलेबल, अवेलेबल वर्ड के साथ हम हमारी एडवर्टीज़मेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और फिर आपको अपने उस पर्टिकुलर व्हीकल की 1 बाई 1 डिटेल्स जो हैं एज़ पर द कंटेंट वो सारी चीज़ें बतानी हैं। किस तरीके से? अवेलेबल ए मारुति वैगनार, ये आपने अपने उस व्हीकल का नाम दे दिया। EXI ये मॉडल नंबर हो गया। 2010 मॉडल ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो गया। फॉर सेल तो अवेलेबल ए मारुति वैगनार EXI 2010 मॉडल फॉर सेल, कि बेचने के लिए उपलब्ध है एक मारुति वैगनार EXI मॉडल 2010 मैन्युफैक्चर्ड, और ये आप बेचना चाहते हैं या बेचने के लिए उपलब्ध है हम कहें। फिर आपने उसके कलर के बारे में और बाकी डिटेल्स बतानी स्टार्ट करनी है। मेटालिक ग्रे विद न्यू सीट कवर्स, न्यू टायर्स, AC एंड स्टीरियो फिटेड, ये आपने कलर के बारे में बताया, और साथ ही जो जो एसेसरीज़ फिटेड हैं, जो जो एसेसरीज़ अवेलेबल हैं आपके व्हीकल में, वो आपने मेंशन कर दी। नेक्स्ट अब कंडीशन उसकी, सिंगल हैंड ड्राइवन, नॉन एक्सीडेंटल, ब्यूटीफुल इंटीरियर, ये आपने अपने व्हीकल की कंडीशन के बारे में बता दिया। फिर उसके इंश्योरेंस वगैरह के बारे में, इंश्योरेंस, रोड टैक्स एंड PUC पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, तो इंश्योरेंस, रोड टैक्स एंड PUC डन, कि आपका इंश्योरेंस, रोड टैक्स और PUC जो है वो कंप्लीट किया जा चुका है। प्राइस नेगोशिएबल, प्राइस जो है वो नेगोशिएबल रहेगा, मोल भाव हो सकता है, आप कोई फिक्स प्राइस नहीं रख रहे हैं। और लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। सो कॉन्टैक्ट ए नेम, कोई भी एक नाम यहाँ पे, और जो एड्रेस है राज ऑटोमोबाइल्स मोती नगर दिल्ली, एंड फ़ोन नंबर एज पर द कंटेंट एंड एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन द कॉन्टैक्ट एंड address of the contact name and address of the person
एंड लास्ट। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट जो है वो ड्राफ्ट करनी है। सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ टू लेट। अब हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो हमारी हेडिंग है वो। अब अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी किराए के ऊपर देनी हो, किराए पे देना हो किसी भी प्रॉपर्टी को, अपने घर को, फ्लैट को या ऑफिस एरिया को, तो उसके लिए एडवर्टीज़मेंट किस तरीके से लिखी जाएगी और क्या क्या पॉइंट्स उसमें शामिल रहेंगे, दैट वी विल डिस्कस नाउ। तो जो हेडिंग है आपकी वो रहेगी टू लेट, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, एंड यू कैन बिगिन विद अवेलेबल वर्ड। उसके बाद टाइप ऑफ अकोमोडेशन आपको मेंशन करना है, जो भी आपकी अकोमोडेशन है या जो आपका प्रॉपर्टी है वो किस तरह की है, उसका साइज़ वो कितनी, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो, उसका फ्लोर या नंबर ऑफ फ्लोर और नंबर ऑफ रूम्स कितने इंक्लूडेड हैं, ये आपको मेंशन करना है। उसके बाद रेंट एक्सपेक्टेड, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, और रेंट के केस में हमने पहले भी डिस्कस किया था, या ये लीज़ जो है वो प्रेफर की जाती है कि लंबे समय के लिए आप किराए के ऊपर देना चाहें किसी भी बैंक या कंपनी को, तो बैंक और कंपनी लीज़ प्रेफर्ड वो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं इन केस ऑफ रेंटिंग, और वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अभी। और लास्ट में आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी इसके अंदर शामिल की जा सकती है इन केस ऑफ टू लेट, और विद इन 50 वर्ड्स आपको इन पॉइंट्स की हेल्प के साथ अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है। So let's take an example. You want to let out a portion of your newly constructed house. Write an advertisement to be published in the to let classified columns of Hindustan Times. कि आप अपने एक नए बने घर का एक पोर्शन जो है वो किराए के लिए देना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स के टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स के अंदर एक एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन के लिए आपको लिखनी है। तो हम इस तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे। हेडिंग जो है आपकी टू लेट हेडिंग आपकी रहेगी, कैपिटल लेटर्स में वो आपको लिखनी है, और फिर अवेलेबल वर्ड के साथ आप अपने एडवर्टीजमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। सो अवेलेबल फॉर रेंट फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन बी ब्लॉक अशोक विहार दिल्ली। ये आपने क्या किया, आपने बताया कि अवेलेबल है, उपलब्ध है रेंट के लिए, किराए के लिए, पहला फ्लोर एक नए बने घर का जो कि बी ब्लॉक में है, अशोक विहार में, दिल्ली। ये डिटेल्स के साथ हमने हमारी एडवर्टीजमेंट की शुरुआत की। आफ्टर दैट आप आगे की डिटेल्स देते हैं अबाउट द प्रॉपर्टी। 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ्स वेल वेंटिलेटेड, 2 बेडरूम्स हैं और अटैच्ड बाथरूम के साथ हैं। वेल वेंटिलेटेड मतलब उनके अंदर जो स्पेस है और वेंटिलेशन जो है, जो खिड़कियाँ वगैरह जो लगी हुई हैं, जो विंडोज़ वगैरह हैं, वो काफ़ी बड़ी हैं, अच्छी हैं। वेंटिलेशन, हवा और रोशनी काफ़ी अच्छी जो है उसके अंदर रहती है। स्पेशियस विद वुडन वर्क, वो काफ़ी स्पेशियस हैं, जगह उनके अंदर अच्छी है, और वुडन वर्क, वुड का काम उनके अंदर, लकड़ी का काम किया गया है। एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो स्टेशन एंड स्कूल, एक मेट्रो स्टेशन और स्कूल से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, पैदल चलकर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड रेंट 25,000 पर मंथ नेगोशिएबल, रेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25,000 जो है आप चाहते हैं, और वो नेगोशिएबल है, उसमें मोल भाव हो सकता है। और लास्ट में आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, तो एक कॉन्टैक्ट एड्रेस एज पर द कंटेंट और फ़ोन नंबर जो है वो आपको मेंशन करना है। तो ये थी हमारी एडवर्टीजमेंट फॉर टू लेट, कोई भी प्रॉपर्टी जब हमें किराए के ऊपर देनी हो उसके लिए। So dear all, as the video is getting it too much lengthy, so the next remaining headings we will discuss in the next video. So till then, stay home, stay safe, and yes, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.